नमस्कार बच्चों, मैं तुम्हारा अंकल। अरे व्हाट्सअप अंकल। बच्चों, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। अरे मणिपुर जाकर तुम्हारी फेवरेट पत्रकार अंजना ओमोदी कश्यप क्वेश्चन मार्क लगाकर राहुल गांधी से सवाल पूछ रही हैं। क्या राहुल गांधी पीड़ितों के घाव पर मरहम लगा रहे हैं या सियासी ड्रामा कर रहे हैं? बच्चों, तुम ही बताओ क्या गलत कह दिया अंजना मोदी ने, कश्यप ने? राजनीति ही तो कर रहे हैं राहुल गांधी। मणिपुर हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और उस जगह पर आग में घी डालने का काम करने चले जाते हैं राहुल गांधी। पीड़ितों के आंसू पोंछने का ड्रामा करने लगते हैं। इसको राजनीति नहीं बोले? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? बच्चों, तुमने प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाते देखा? नहीं देखा होगा। वो इन सब में नहीं पढ़ते हैं, वो देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं, इसलिए तो गए रूस और राहुल गांधी मणिपुर चले गए। बच्चों, मोदी जी रूस गए तो वहाँ से बड़ा बड़ा डील करके आएंगे और इसका सीधा बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को होगा। और राहुल गांधी मणिपुर गए, इससे क्या होगा? दिखावा कर रहे हैं कि हम पीड़ितों के परिवार के साथ हैं। क्या साथ हो भाई? तुम देश के साथ हो, मोदी जी देश के साथ। विकास उनके लिए सर्वोपरि है। देश की उन्नति के बारे में वो दिन रात सोचते हैं और राहुल गांधी सियासी ड्रामा करते रहते हैं। कभी मजदूरों से मिलने चले जाते हैं, कभी असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए चले जाते हैं। पिछले एक साल में 3 बार मणिपुर चले गए। क्यों करते हुए भाई ड्रामा? अंजना जी क्वेश्चन मार्क लगाकर राहुल गांधी से ठीक सवाल पूछ रही हैं और इस चमची रूबिका लियाकत ये भी ठीक कह रही हैं। विपक्ष ने मणिपुर को सियासी मरकज बना लिया है। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। पूरे हिंदू समाज का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी? ये टीवी वाला पत्रकार सब भड़का हुआ है आप पर। सीट डबल क्या हो गया? अपोजिशन के लीडर क्या बन गए? कदम जमीन से ऊपर हो गया। ये टीवी वाला पत्रकार सब दोबारा से आपके पैर को जमीन पर कर देगा। टीवी स्क्रीन पर दिन रात 11 सेकंड का तुम्हारा राहुल गांधी ये वीडियो घूम रहा है। तुम इसमें हिंदू समाज को हिंसक बोल रहे हो। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। बच्चों, मेरे व्हाट्सएप पर भी ये 11 सेकंड का क्लिप आया था, तब से मेरे बदन में एकदम आग लगी हुई है। राहुल गांधी हिंदू समाज का दुश्मन है, दुश्मन। चाचा, ओ व्हाट्सएप चाचा, पूरा क्लिप सुने हो? सुने नहीं है तो क्या? 11 सेकंड का क्लिप पूरा सुने हैं। टीवी पर जो दिखा रहा है वो भी सुने हैं। राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। चाचा, ओ व्हाट्सएप चाचा, व्हाट्सएप पे जो क्लिप भेजे वो पूरा देखिए। कहाँ भेज दियो जी? नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। बेटा, इसमें भी तो मोदी जी को हिंसक बोले हैं, बीजेपी को हिंसक बोल दिए हैं। राम मंदिर कौन बनवाया है? राहुल गांधी बनवाया है। हिंदू का रक्षक कौन है? राहुल गांधी है। मोदी जी है, मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, वो परमात्मा से सीधा कनेक्शन है उनका। उसको अगर कोई हिंसक बोला है तो पूरे हिंदू समाज को हिंसक बोल दिया ना जी। राहुल गांधी, तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में 159वें पायदान पर है। 180 में से 159, कितना शानदार प्रदर्शन है ये। बच्चों, ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसके पीछे पत्रकारिता करने की एक भूख होती है। अब बच्चों, तुम सुधीर जी को ही देख लो, पत्रकारिता की ही भूख मिटाने के लिए जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ का डिमांड कर रहे थे ना जी। इसी करेजियस जर्नलिज्म की वजह से उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। देखो बच्चों, पत्रकारिता करने की कितनी भूख है इनके अंदर। आपने सूखे के बारे में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन काबिलियत का ऐसा सूखा आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। देश के युवाओं में ही स्किल की कमी है, उनके अंदर काबिलियत का सूखा पड़ा हुआ है। वो भाजपा से सवाल नहीं पूछते कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? आप सत्ता में आने से पहले ये वादा करते हैं कि शिक्षा पर आप जीडीपी का 6% पैसा खर्च करेंगे, लेकिन आपने किया कितना? साल 2014 से लेकर साल 2024 तक भाजपा ने जीडीपी का औसतन 0.44% पैसा ही शिक्षा पर खर्च किया। बच्चों, सुधीर जी सत्ता से सवाल नहीं पूछते हैं, वो या तो विपक्ष से सवाल पूछ लेंगे कि 70 साल में तुमने क्या किया, उसका जवाब दो, या फिर छात्रों को सुनाना शुरू कर देंगे तुम्हारे अंदर स्किल की ही कमी है। बच्चों, सुधीर जी जब मिले तो उनसे कान में पूछना, हमारे अंदर स्किल होगी कैसे? जब भारत सरकार अपनी नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में कहती है कि नैक यानी नेशनल असेसमेंट फॉर एक्रीडेशन एंड काउंसिल की रेटिंग में 68% यूनिवर्सिटी औसत या औसत से भी खराब है, वहीं 91% कॉलेज औसत या औसत के नीचे के हैं। सुधीर जी, इसको सुधारेगा कौन? खाली स्टूडेंट सबको ही हड़काइएगा कि कभी सरकार को भी? बताइए, वैसे आपसे उम्मीद भी कौन करता है? बच्चों, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, आज की तारीख में
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, क्लाइमेट चेंज? अरे बिल्कुल नहीं, देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जिहाद। अरे मुसलमान लोग जिहाद करते हैं ना जी। सुधीर जी को देखो कितना बढ़िया तरीके से कैटेगराइज करके सब कुछ समझाए हैं। अब तक तुम लोगों को ये पता था कि ये लोग जमीन जिहाद करता है, शिक्षा जिहाद करता है? नहीं पता रहा होगा। ये है सुधीर जी की पत्रकारिता, ये है ट्रू जर्नलिज्म। अब्दुल लोग अपने छोटा छोटा अब्दुल को स्कूल में इसलिए थोड़े भेजता है कि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए। वो जिहाद करने के लिए भेजते हैं स्कूल में, शिक्षा जिहाद। समझे? ये सुधीर जी की पत्रकारिता है। ऐसी पत्रकारिता तुमने कभी देखी है क्या? ये भारत में ही तुमको मिलेगा। एक और पत्रकार के बारे में जान लो, हिंदुओं की रक्षा करने वाला पत्रकार, जिसका नाम है सुरेश चौहान के। ये मुसलमानों को सबक सिखाने वाला पत्रकार है। सुधीर जी तो शिक्षा जिहाद को पकड़े, इन्होंने प्रमाणित करके दिखा दिया। हाँ, यूपीएससी जिहाद। अब्दुल लोग अपने बच्चा को कलेक्टर बना रहा है। ये जिहाद नहीं है तो क्या है? दिल्ली में जिहादियों की एक यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तुम्हारा ये अंकल वहीं से पढ़कर पत्रकारिता जिहाद कर रहा है ना जी। जामिया में आईएएस कोचिंग का एक सेंटर है, जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी। इस साल इसी कोचिंग से पढ़कर 31 बच्चा का सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में। यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है, ट्यूशन एकदम फ्री, रहने खाने का एकदम फ्री। और यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं पढ़ते हैं, हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। जिन 31 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है ना, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है। बच्चों, सुरेश चौहान के ये सब तुम्हें नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे एक विशेष वर्ग से नफरत है। सोसाइटी में वो नफरत फैलाना चाहता है। अब बच्चों, तुम इस क्यूट पत्रकार को नहीं जानते हो क्या? जानते ही हो, ये अपना गुल्लू है, गुल्लू। थोड़ी मर्यादा रखिए। देखो कितना मासूम है, बेचारे को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। अब देखिए इतिहास का कितना क्यूट नॉलेज है इसको, कितने आत्मविश्वास के साथ हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहा है। मुगल की सल्तनत पूरा भारत नहीं था, सिर्फ दिल्ली था। आगरा से लेके दिल्ली, उसके बाद मामला टाई छुप फिस्ता। आज से पहले तुमको पता था कि मुगल की सल्तनत केवल आगरा से लेकर दिल्ली तक थी? अरे गुल्लू, इतिहास की थोड़ी मर्यादा रख लेते। बच्चों, एक अंदर की बात पता है? रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का पूरा प्लान बना लिया था। सुनक से लेकर बाइडेन सब बेबस हो चुके थे। तब मोदी जी पुतिन को एक कॉल किए और वॉर रोकवा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को उस वक्त फोन लगाया था। एक बार नहीं, कई बार दोनों की फोन पर बात हुई। सोचिए क्या मंजर होता अगर मोदी पुतिन को नहीं रोकते। अमेरिका खुद कह रहा है कि मोदी ने पुतिन को रोका तो पूरी दुनिया महाविनाश में होती। वो लड़की एकदम सही बोल रही थी, वो रोकवा दी पापा। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। सोशल मीडिया पर सब उसको ट्रोल करने लगा। बच्चों, राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह जी तक ने कहा कि मोदी जी के कहने पर पुतिन ने वॉर रुकवा दी थी। वो अलग बात है कि मणिपुर का वॉर नहीं रुकवा पाए पापा। राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने चले गए तो ये दलाल मीडिया उसे सियासी ड्रामा बताने लगा। चुनाव के दौरान 75 कैमरा लगाकर मेडिटेशन करना सियासी ड्रामा नहीं था। वाह रे दलाल मीडिया। बच्चों माफ करना, बीच में गुस्सा में एकदम सच निकल गया। बच्चों, आज के दौर में इतना न्यूज चैनल हो गया कि सुन के सब एकदम बोर हो जाता है। हर जगह इन्फॉर्मेशन। तो खबर में अगर मिर्च मसाला लगा दिया जाए तो ये खूब चलता है। अब तुम रिपब्लिक भारत के इसी पत्रकार को देख लो, टीवी स्टूडियो से ही तूफान की कवरेज हो रही है। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। एडिटर, तुम भी मेरे पीछे आग लगाना। पीछे आग लगाते हैं? अरे पीछे नहीं, पीछे। अब बच्चों, ये दीपक चौरसिया को ही देख लो, पॉलिथीन और स्कूटी का हेलमेट पहन के ये मून पर चला गया। दीपक भाई, इसी वजह से लगता है पत्रकारिता ने आपको श्राप दे दिया है, इसलिए आपको बिग बॉस जाना पड़ा। एडिटर, ये घर से फुल पैंट नहीं लाया क्या? जंगिया में लेटा हुआ है। बच्चों, अब तुम इनसे मिलो। ये है श्वेता जी। ये बोल रही थी कि 2000 के नोट में नैनो चिप लगा होगा, जिससे आपके लोकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। काला धन इससे पूरा का पूरा ढूंढ लिया जाएगा। ये दलाल पत्रकार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, नाम है अमन चोपड़ा। न्यूज 18 इंडिया पर इनका एक शो आता है, देश नहीं झुकने देंगे। जो इंसान खुद सत्ता की कदमों में झुका हुआ है वो देश नहीं झुकने देगा। नवंबर 2021 में मुसलमानों को टारगेट करते हुए इन्होंने एक शो किया, खाने में थूकना जिहाद या जिहालत। बच्चों, इस टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए इसने कई वीडियोस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जो कि फेक था। अमन नाम है ना तुम्हारा, फिर नफरत क्यों फैलाते हो? जनवरी 2022 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल अथॉरिटी ने चैनल और एंकर पर पूरी तरह से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। वही चैनल को 7 दिनों के भीतर शो हटाने के लिए भी कहा। अब बच्चों, मैं तुम्हें इस पत्रकार से मिलाना चाहूंगा। इसका नाम है सुशांत सिन्हा। टाइम्स नाउ न भारत न्यूज चैनल पर ये बोर्ड पर मार्कर से लिख कर एक पाठशाला चलाते हैं, न्यूज की पाठशाला। बच्चों, आपको पता होगा कि अयोध्या में बीजेपी हार गई, लेकिन इसको हजम नहीं हो रहा था। फिर इसने अपने पाठशाला में बोर्ड पर लिख कर एक क्लास लेनी शुरू की, जिसमें बताया कि जिस अयोध्या के इलाके में राम मंदिर है वहाँ पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं। कितने वोट मिले हैं? ये समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,000।
अरे नकली पाठशाला के नकली मास्टर पहले 1,04,000 लिखना तो सीख लेता। बच्चों ये है इस देश की पत्रकारिता। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। एडिटर मुझे चाय दो, चाय दो, चाय दो। लो। थैंक यू एडिटर। बच्चों साल 2021 में अर्नब गोस्वामी की कथित तौर पर एक व्हाट्सएप चैट लीक हो जाती है, जिसमें वो पूर्व पार्क अध्यक्ष पार्थो दास गुप्ता से चैट कर रहे थे। अर्नब बालाकोट स्ट्राइक से 3 दिन पहले ही पार्थो दास गुप्ता को बताते हैं कि जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। दास गुप्ता पूछते हैं क्या दाऊद? गोस्वामी जवाब देते हैं नहीं सर, पाकिस्तान इस बार कुछ बड़ा हो जाएगा, एक सामान्य स्ट्राइक से भी बड़ा, और साथ ही कश्मीर पर भी कुछ बड़ा होगा। सरकार को इस बात पर विश्वास है कि पाकिस्तान पर इस तरह से स्ट्राइक करेंगे कि लोग खुश हो जाएंगे। बच्चों पुलवामा आतंकवादी हमले से लेकर जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने तक इस व्हाट्सएप चैट में हर चीज पर विस्तार से चर्चा की गई है। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के तुरंत बाद, जिसमें 40 सैनिक मारे गए थे, गोस्वामी दास गुप्ता को लिखते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि कैसे इस हमले ने उनके चैनल की मदद की। बच्चों ये है इस देश की पत्रकारिता। एयर स्ट्राइक हमला होने वाला है, पत्रकार को पहले से ही पता है, वो अपने कैमरामैन, रिपोर्टर सबको पहले ही वहाँ भेज देता है और शहादत को वो उत्सव की तरह देखता है। अब बच्चों तुम इनको तो जानते ही होगे, रजत शर्मा है, आपकी अदालत शो करते हैं। इनके ऊपर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक लाइव टीवी शो में गाली देने का आरोप लगाती हैं। रजत शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। कोर्ट कांग्रेस के प्रवक्ता और नेताओं से कहती है सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट करने के लिए। ट्विटर का कहना है कि वीडियो एडिटेड नहीं है, ये वीडियो क्लिप उसी वीडियो का हिस्सा है जो कि रजत शर्मा के इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। रजत जी आपके मुंह से कम ये गालियां शोभा नहीं देती हैं। दलाली कीजिए मगर गाली मत दीजिए, वो भी किसी महिला को। बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।